ये महीना आने वाला है करबला, क्या करबला का महीना आने वाला है, मुहर्रम शुरू होने वाला है। अभी देखना पूरे साल में पेशाब करके कभी पानी नहीं लिया है, और जहाँ मुहर्रम का चांद देखा रे बाप, कपार में पट्टी, हाथ में पट्टी, ले पट्टी दे पट्टी, अभी मुहर्रम में देखिएगा अजीब हाल है। और बोल करबला दूर है, जाना जरूर है, और इतना पिया है कि जाके खेत में गिर गए। मेरे दोस्त, इसका नाम करबला नहीं है, करबला गम का नाम नहीं, करबला आंसू का नाम नहीं, करबला मातम का नाम नहीं, करबला रोने का नाम नहीं, करबला सीना पीटने का नाम नहीं, करबला हौसले का नाम है, करबला हिम्मत का नाम है, करबला जवामर्दी का नाम है, करबला बहादुरी का नाम है। भाई एक तरफ 72 एक आज मेरे ऊपर जो जुल्म हो रहा है देख रहे हो, पर दिन डेली एक ना एक मस्जिद भारत में टूट रही है, डेली एक दिन ना एक दिन मस्जिद टूट रही है। मुसलमान चुप है, सबर करते हैं, सबर करते हैं, ये सबर नहीं बुज़दिली है। जुल्म को देख के चुप रहना ये भी एक जुल्म है, आवाज उठाना होगा। आज गाय के नाम पे मुसलमानों को मारा जा रहा है। बंगाल में जब आवाज उठा दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करो तो सरकार की हालत खराब हो गई। क्या हो रहा? कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। चढ़ जा बेटा, चढ़ जा मेरे दोस्त, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी देर सुनो, आवाज मेरी काफी लगी हुई है, तबीयत खराब है, परेशानी है, लेकिन जब इस प्रोग्राम के लिए अल्लामा रोशन जमीर साहब से बातें हुई, मेरे गांव में बहुत मतलब गए हैं। यहाँ क्या मेरे इलाके में इनका नाम देखिए, लोग इज्जत भी करते हैं, कदर भी करते हैं, और अल्लामा रोशन जमीर नाम ही भी इतना बड़ा है, रोशन जमीर है ना, नाम ही इतना बड़ा है, तो आज काम भी बहुत बड़ा कर रहा है। कितनी गरीब के बच्चों को मशीन, सिलाई मशीन, शादी वगैरह, तो आप भी कर चाहे कि अगर आपके पास अल्लाह ने दौलत दी है तो दौलत को सही जगह खर्चा करें। शादी में खर्चा मत करो, शादियों को शॉर्टकट में खर्चा करो। 2-4 गाड़ी, 1 गाड़ी, 2 गाड़ी बेटी बाप के घर ले जाना, 8-10 आदमी, 15-20 आदमी जा करके मस्जिद के सहन में निकाह पढ़ा के ले आना। मेरे दोस्त, गरीब बाप को मत सताना। आज 30-30 गाड़ियां लेके जाता है, जो दूल्हा पूरी जिंदगी में पेशाब करके पानी कभी नहीं लिया। शादी के दिन शेरवानी देखिएगा, लगता कचौशा शरीफ से डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उतरा, कचौशा से डॉक्टर मुजफ्फरपुर में उतरा। पूरी जिंदगी में शादी में पेशाब करके पानी नहीं, और कहाँ से वो सब लाता है पता नहीं। वो हुआ, वो जुबा, वो गमछा, वो ताज, वो पगड़ी, वो फूल, वो माला, वो ताज, वो सेहला, लगता है कहाँ से, कहीं से मुंह नहीं देखता है, लगता है तजिया उठा के ला रहा है। अजब माहौल बना हुआ, कहीं से नहीं लगता दूल्हा है, लगता तजिया उठा के ला रहा है। अरे इतर लगाया है, लगता जिन्नात के खानदान से पकड़ के लाया। अफसोस, जब इमाम साहब रजिस्टर लेके आता है, बेटा ठीक से बैठो, पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह। हम बोले 5 लाख तो लिया, अब क्या लेगा, कलमा पढ़ो। बोला हजरत ठीक से पढ़ाइए। इमाम साहब ने कहा बेटा पढ़ो, यू हुई, बोलो हुई हुई। बोल मुसलमानों, तुम्हारा बेटा शादी के मंडप में कलमा ना पढ़ सके, इमाम हुसैन का बेटा मैदान करबला में कलमा भी पढ़ा, कलमा बचाया, कुरान भी पढ़ा, कुरान बचाया, नमाज भी पढ़ा, नमाज बचाया, सजदा भी किया, सजदा बचाया, आगे बढ़ा तो दीन बचाया, तलवार उठाया तो कुरान बचाया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचाया, दुश्मनों के बीच पहुंचा तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। आज तेरा बेटा कौम की एक बेटी न बचा सके, आज तेरा भाई समाज की एक बहन न बचा सके, 30 करोड़ मुसलमान मिलके एक मस्जिद न बचा सके, तन्हा हुसैन है, शरीयत मुस्तफा बचा। कभी करबला पर सोचा है? करबला के नाम पे हारमोनिया नहीं, करबला के नाम पे डांस नहीं, करबला के नाम पे बाजा नहीं, करबला के नाम पे नाच नहीं। कौन कोई हम मना करे? तुम खेलते हो, खेल रहे हो तो खेलो, लाठी डंडा घुमाते हो घुमाओ, अब उसके बीच में नाच रहे हो, उसके बीच में हारमोनिया बजा रहे हो, उसके बीच में डांस करते हो, उसमें डीजे बजाते हो। आखिर मैदान करबला में इमाम हुसैन से क्या सवाल था? यजीदियों ने एक ही सवाल रखा था, एक ही क्वेश्चन किया था, एक
एक ही प्रश्न किया था, ए हुसैन भलाई चाहते हो, ए हुसैन अगर जान की कीमत खैर चाहते हो तो अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, अपना समर्थन यजीद को दे दो, अपना वोट यजीद को दे दो, अपने बात यजीद को बनवा लो, अपना हाथ यजीद को दे दो, उनका यजीद जो प्रस्ताव लाया उसको पारित कर दो, यजीद के हाथ में हाथ दे दो, यजीद की बैत कर लो। इमाम पाक ने कहा था हम पूरा खानदान दे देंगे लेकिन यजीद के हाथ में हाथ नहीं देंगे। कभी सोचा था? हाथ मांगा था। तब यजीदियों ने ललकार के कहा था मैदान करबला में, हुसैन अगर हाथ नहीं दोगे तो बेटा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो भांजा देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो मोहम्मद को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अली अकबर को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो कासिम को देना होगा, हाथ नहीं दोगे हुसैन तो अब्बास के दोनों बाजू देना होगा। इमाम पाक फरमाते हम सबको दे देंगे पर हाथ नहीं। सोचा था, हाथ मांगा था। तब यजीद ने कहा हुसैन एक हाथ के चक्कर में दोनों बेटा देना होगा, एक हाथ के चक्कर में दोनों भांजा देना होगा, एक हाथ दे दोगे तो अब्बास के दोनों बाजू बच जाएगा। लेकिन हुसैन ने हाथ नहीं दिया। आखिर क्यों? तब 10वीं मुहर्रम को जो मैदान करबला पहुंच गए, ऐसे तो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे थे, 7 मुहर्रम को पानी बंद किया था, 10 मुहर्रम को शुरू हो गई थी, 10वीं मुहर्रम था, वो जुम्मा का दिन था, 61 हिजरी था, मैदान करबला था, प्रदेश वतन था, जमीन भी गर्म थी। इमाम पाक की उम्र 56 साल की उम्र थी। इमाम हुसैन मैदान करबला में ऐलान कर दिया, ए नाना की उम्मतियों देख नहरे फरात पर पानी कब्जा करके ये लोग बैठ चुका है, हमारे बच्चे खेमे में तड़प रहे हैं, हाथ मांगा है इसलिए अपने हाथ नहीं दिया कि यजीद शराबी है, यजीद नापाक है, यजीद बदमज़हब है, यजीद बेईमान है, यजीद गद्दार है और खासकर तारिक नमाज है। इमाम हुसैन ने ऐलान कर दिया क़यामत तक जो शराबी होगा वो हुसैनी नहीं होगा और जो हुसैनी होगा वो शराबी। आज जो शराबी होगा क़यामत तक हुसैनी नहीं होगा। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान हुजूर शेरे बिहार, फैज़ान हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब। आज हमारे बेटा खेतों में बैठ के गांजा फूंकता है, चिल्लम फूंकता है हजरत, और बाप जाके कहेगा इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब के घर घुसे वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बेटियां खेतों में जाके इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले वो बाप का इस्लाम खतरे में हो। जिनकी बहू बेटियां घर से मजार के नाम पे निकल करके जाके झुलवा झूले वो शोहर का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा पेशाब करके पानी दम ना ले वो का इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा शराब पिए वो का इस्लाम खतरे में हो। याद रखो मुसलमानों, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में आएगा, मेरा धर्म इतना कमजोर नहीं है कि खतरे में रहेगा। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में होगा। मेरा धर्म तो ऐसा धर्म है जो लोगों को खतरों से बाहर निकाला है। किसी और का धर्म होगा जो दिन रात खतरे में लटका होता है। ये इस्लाम धर्म है, कभी खतरे में आया नहीं है। खतरे में तो तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक इस्लाम जिंदाबाद है। इसलिए मेरे दोस्त आज इसी इस्लाम को टारगेट करने के लिए एक आदमी देखे हैं कि वो सोशल मीडिया में चल रहा है, वो इस्लाम कर कबूल किया है। वो लड़का इस्लाम कबूल किया, देखें दाढ़ी रखा है, नहीं ये लड़का इस्लाम कबूल किया, सुने कि नहीं। आज उस पर चारों तरफ से दबाव दिया जा रहा है। लेकिन यही नापाक वसीम रिजवी जब इस्लाम को ठोकर मार के निकला था दीन को, तो किसी मीडिया वाले में चर्चा नहीं था कि ये जितेंद्र त्यागी क्यों बन गया। वो अपनी मर्जी से बना, उस पर कोई दबाव नहीं आया। लेकिन आज ये लड़का जब अपने घर बार को छोड़ करके जब ये बन गया कि हमको इस्लाम की दौलत मिल गई, ईमान की दौलत मिली, तो आज मीडिया वाले घेर लिया है। आज उसको, उसके पिता, उसके सास ससुर को जेल में डालने का काम कर रहा है। आपको भारत में मुजरिम होना जरूरी नहीं है,
मुस्लिम होना जरूरी है, वो जुल्म करना जरूरी नहीं है। मुसलमान नाम है, ट्रेन में चलोगे आपको पीट के मार दिया जाएगा, आपके चेहरे पे दाढ़ी है नोच लिया जाएगा। मुसलमान टुक टुक की बांध के सोच रहा है, देख रहा है, नहीं मेरे दोस्त, ये भारत जितना मंत्रियों का है उतना तेरा है, जितना सांसद का है उतना तेरा है, जितना राष्ट्रपति का देश में हक है उतना तेरा है, जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना मेरा है। इसलिए चुप, ज्यादा दिन तक, बहुत दिन तक चुप रहा। आवाज उठाओ, आवाज बुलंद करो। जिस मुद्दे को लेकर मुसलमानों को मारा जाता है उसी मुद्दा को पकड़ो। अब मुद्दा क्या इन लोगों का है? सबसे पहले इन लोगों ने मुसलमानों के बेटों को मोम लिंचिंग कहाँ शुरू किया? जानवर के नाम पे। एक गाय की रस्सी पकड़ के मुसलमान का बेटा जा रहा है, 5 आदमी आया रक्षा दल के नाम पे। जब वो रक्षा दल पैदा करता है, तुम भी मुस्लिम रक्षा दल बनाओ, तुम भी अली दल बनाओ, तुम भी हुसैन दल बनाओ, तुम भी संगठन करो। तेरा हक भारत में, तुम किसी के रहमो करम पे भारत में नहीं रहता। तुम हकदार हो, किराएदार नहीं। तुम बुज़दिल बन गए हो। आज मुहर्रम में नाच रहे हो, मुहर्रम में नाचो मत। 5-5 हाथ का तलवार बनाओ, 10-10 हाथ का लाठी बनाओ, 20-20 हाथ का भाला बनाओ। सड़कों पे तुम भी मुहर्रम में चलो, तुम भी याद हुसैन बनाओ। तलवार लेके चलो, लाठी लेके चलो, डंडा लेके चलो, झंडा लेके चलो। ऐलान कर दो, सड़क पर जितना तेरा हक है, सड़क पर उतना मेरा हक है। रोड टैक्स तुम भी देते हो, रोड टैक्स हम भी देते हैं। टूल टैक्स तुम भी देते हो, टूल टैक्स हम भी देते हैं। पेट्रोल टैक्स तुम देते हो, पेट्रोल टैक्स हम देते हैं। हम भी सड़कों पे चलेंगे और हाथ में तलवार लेंगे, याद हुसैन मनाएंगे। सब मिलके कहेंगे, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। जरूरी है मुसलमानों को अब संगठित होना, जरूरी है मुसलमानों को अब जागना, जरूरी है मुसलमान के उन नौजवानों को आगे बढ़ो। अब तुम शराब से दूर हो जा, गांजा से दूर हो जा, भांग से दूर हो जा। इसके मुस्तफा सीनों में बसा ले, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले, सर पे टोपी सजा ले, सड़कों पे निकल जा। अपनी पहचान मत मिटा, अपनी पहचान को बना के रख। जिधर तुम चलोगे दुनिया देख देख कहेगी, दस्त तो दस्त है, दरिया भी छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में डुला दिए। बेदर्दी के साथ मारा जा रहा है। आज सोशल मीडिया में लब जिहाद एक लफ्ज बनाया है, लैंड जिहाद बनाया है, थूक जिहाद बनाया है। क्या क्या नहीं किया है इन लोगों ने। पत्थरबाज कहा, मुझको क्या नहीं कहा, लेकिन हम चुप रह गए। लेकिन मुसलमानों, बहुत ज्यादा दिन चुप रहना ये अच्छी बात नहीं है। आज नहीं तो कल सड़कों पे आना होगा, आज नहीं तो कल कफन सर पे बांधना होगा। ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ मुर्दों को कफन पहनाया जाता है, कभी कभी जिंदों को भी सर में कफन बांधा जाता है। इतने जुल्म करके कब तक जियोगे? अरे 2-4 दिन की जिंदगी जी लो, 10 दिन की जिंदगी जी लो, लेकिन शेर की जिंदगी जियो। ये लोमड़ी की जिंदगी भारत में तुम अब नहीं जी सकते हो, इसलिए कि तुम हकदार हो, किराएदार नहीं हो। जय हिंद का नारा लगाने वाला मुसलमान, इनकलाब जिंदाबाद लिखने वाला मुसलमान, 15 साल तक अंग्रेजों के जेल में चक्की पीसने वाला मौलाना अबुल कलाम आजाद मुसलमान, और फतवा जारी करने वाला अल्लामा फैल खैराबादी ये भी मुसलमान, काला पानी की सजा खाने वाला ये भी मुसलमान, को अशफाकुल्लाह जो अंग्रेजों की गोलियों से भुना गया वो भी था मुसलमान, शेख भिखारी को अंग्रेजों ने दरख्तों में लटकाया था वो भी था मुसलमान, मोहनी हसन को जिंदा आग में जलाया था वो भी था मुसलमान। आजादी के बाद पहला तिरंगे का डिजाइन बनाने वाली हैदराबाद की बेटी सुरैया बानो ये भी मुसलमान। और सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसितां लिखने वाला भी मुसलमान। हमको कहे कि तुम पंचर बनाते हो, हम पंचर नहीं बनाते। जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं मुसलमान ताजमहल बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं मुसलमान लाल किला बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं कुतुब मीनार बनाता है, जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं वो 4 मीनार बनाता है। अरे जहाँ मुसलमान पंचर बनाता है वहीं अबुल कलाम आजाद है मिसाइल भारत को देके मिसाइल। तुम कमजोर नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तेरी सोच कमजोर हो गई है।
समझोर मुसलमान भारत में नहीं है। मेरे गरीब नवाज जब भारत आए थे, किसी मौलाना के घर नहीं आए थे, किसी मुफ्ती के घर नहीं आए थे, किसी इमाम के हुजरे में नहीं आए थे, सदर सेठी घर नहीं आए थे। 150 राजा के बीच में आए थे, चंदनधारी, टीकाधारी, जनेवाधारी, भगवाधारी के बीच में गरीब नवाज आए थे। 150 राजाओं के स्थान पे आए थे और उस वक्त कोई वहाँ नजर नहीं था। चंद मुरीदों को लेके आए थे। रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाला था। पृथ्वीराज की हुकूमत थी, पूरी दुनिया ने देख लिया। जिस जगह गरीब नवाज बैठे, एक ऊंट को बैठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। ख्वाजा के बैठाए हुए भारत की धरती से जब उनके बाप दादा ने एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? पता ये चला जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान तूने पढ़ना छोड़ दिया। तेरा बेटा पबजी खेल रहा है, फ्री फायर में पूरे गांव का कुकुर भाग गया मोहल्ला छोड़ा। लेकिन तेरा बेटा गली में बैठ के 12 बजे रात तक पबजी खेल रहा है। गले में चेन सिकड़ी पहनते हो, हाथ में कड़ा पहनते हो, बाल खड़ा करके घूमते हो। तो इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा बेटा शराब पी के घर घुसे, आज तुम्हारा बेटा मोबाइल में पागल है। शाबाश भाई, गली में चलते हैं। 11 बजे रात तक ये लड़का लोग नहीं सोता। 12 बजे रात तक गलियों में बैठ के 5 लड़का वहाँ, 7 वहाँ, 8 यहाँ, 9 यहाँ, माथा सटा लिया, मन 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 पूरी रात पबजी पागल। मार 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 पूरी रात मार मार। अब तुम मार मार मोबाइल में करो, तुमको जाके मोहल्ले में लोग मार रहा है। तुम मोबाइल छोड़ो, किताब पकड़ो, मोबाइल छोड़ो, पोथी पकड़ो, मोबाइल छोड़ो, कॉलेज पकड़ो, मोबाइल छोड़ो, स्कूल पकड़ो, मोबाइल छोड़ो, मकतब घुसो, तब जाके निकलोगे तो मदरसे से निकलोगे तो आशिक़े मुस्तफा बन के निकलोगे, कॉलेज से निकलोगे तो वकील बनोगे, डॉक्टर बनोगे। लेकिन जब नबी के इश्क सीनों में होगा तुम नबी का गुलाम। आज हमारे उलमा, आज हमारे इमाम इतनी मेहनत करता है, इतनी मेहनत करने के बाद भी आज हमारे इमाम की तनख्वाह कितनी है? 7,000, 8,000, 9,000, 10,000। अंग्रेज भारत में इतना नहीं सताया होगा, अंग्रेज इतना भारत में नहीं सताया होगा जितना अभी के मुसलमान अपने मस्जिद के इमाम को सताता है। जिस मोहल्ले के मस्जिद में 25 नमाजी है, समझ जाओ उस इमाम को टिकना मुश्किल है। 50 नमाजी है, उसमें 5 नमाजी मुफ्ती बना हुआ है। अपने अपने कहाँ पड़ा पता नहीं चला। 5 नमाजी मुफ्ती, उसमें 5 नमाजी पीर और 13 नमाजी जुगलखोर। इमाम की हालत खराब। एक दिन इमाम मोहल्ला छोड़ के चले जाए कहीं, मौलाना ठीक ना हो। अजब माहौल बना के रखा। मेरे दोस्त अपने इमाम की कदर करें, इमाम की इज्जत करें, इमाम से मोहब्बत करें। ए बेटा, जब हमको जिंदा देख रहे हो मेरे दोस्त, तो फिर मोबाइल इतने करीब क्यों? एक जगह गए, कहा बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले आपके मोबाइल में हम निकलते हैं? ताजुब नहीं बेटा, हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। ये मोहब्बत है। हम अपना मोबाइल खोलते हैं तो हम खुद ही निकल जाते हैं। सही बात है। अभी मुझको भारत में देखने के लिए लोग बुलाता है। इतना वीडियो वायरल हुआ है, हर कटिंग मतलब एक लफ्ज को काटा है, बीच में काट दिया है। इधर क्या बात है, इधर क्या बात, वो बीच में बना के कॉमेडी बना दी। अब उस बात को लेकर कुछ मौलाना एतराज भी किया कि झारखंडी को कौन बुलाता है, काहे बुलाता है, क्यों बुलाता है, कॉमेडी करता है। तो पूरी बात तो सुना नहीं, तो पूरी बात लोग के अपने व्यूज के चक्कर में, अपने फॉलोवर बढ़ाने के चक्कर में अब वहाँ से काट देता है। अब मैंने कहा कि 20 रमज़ान मुसलमान रोज़ा रखे या ना रखे, नमाज पढ़े या ना पढ़े, 20 रमज़ान से ले बाजार और दे बाजार। तो इतना वायरल हुआ कि कितने कपड़ा, पुराना कपड़ा सब बेच दिया। सारी सब पुराना कपड़ा बिक गया, ले बाजार, बम्बई हो, गुजरात हो, कलकत्ता हो। सही बात है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। अब ने कहा कि जैसे सवाल क्या था कि हलवा कौन किताब में रहता है, तो हमने कहा कि हलवा तो हमारे उलमा किराम दिखा चुके कि किताब से साबित है, तुम लोग खाते हैं। तुम लोग किताब में नहीं मानोगे तो झारखंडी तुमको किताब नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट उसको है ना कड़ाही दिखा रहा है। क्या हलवा किताब में तुम लोग मत देखो बेटा, हलवा कड़ाही में देखो।
झंडा बांस में रहता है, झंडा किताब ही में है तो हम लोग बांस में लगा देते हैं, किताब में देख के बांस में। अब तुम लोग किताब दिखाएंगे मानेगा नहीं, तुम्हारे बाप दादा नहीं मानेगा, तुम क्या हमको क्यों मानोगे? तुमको हम अब किताब नहीं दिखाएंगे, अब झंडा डायरेक्ट तुमको बांस में। जुमला मेरा वही समझाने का अलग अंदाज। तो इसमें भी कुछ लोगों ने इतराज किया। अब माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अब ये जगह पूछ लिया कि हाँ बाबा, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? तो हमने कहा बेटा गोदरेज है, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, स्क्रीन टच है, 5 लाख नगद है। कहा बाबा ये सब दिया है? बोले फकीर पूरा खानदान मांग के लिया। मांगना हराम है, लेना हराम है। अगर बिन मांगे बेटी बाप जहाज दे दे तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो हवाई अड्डा बनवा लो। मांगना हराम है, लेना हराम नहीं। बेटी बाप खुशी से सामान दे दे तो रख लीजिए। बेटी बाप अगर कुछ सामान दे दे बेटी को बसाने के लिए जहेज के तौर पर, तो वो सामान रख सकते हो। लेकिन मांगोगे कि 5 लाख लेंगे, 6 लाख लेंगे, 10 लाख लेंगे, ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है। और वही पैसा आप लोग ले लेकर के हम लोग को खिला रहे। आज से 10 साल पहले हम लोग किसी बच्चा फूंकते थे, फोन चुप हो जाता। उस टाइम में तिलक उलक था नहीं। अभी ड्रीम 11 का पैसा, IPL का पैसा, लूडो का पैसा, जुआ का पैसा, लॉटरी का पैसा, हेरा फेरी का पैसा हम लोग को खिला खिला के बैठा दिया। बर्बाद करके रखा है हम लोग। अपने तो बर्बाद है, अब हम लोग को वही पैसा खिला देता है। अब हम लोग बच्चा फूंकते हैं, एक जगह बोला झारखंडी बाबा आया है, थोड़ा बचवा फूंकवा लो बाबा है। जब हम किसी के यहाँ खा के आए थे, अब बचवा ठीक लाया, कम हल्का हल्का रो रहा था, ठीक फूंके चिल्लाने लगा। कहा बाबा थोड़ा ठीक से फूंकिए। मुझे ठीक से फूंक रहे हैं, लेकिन वो 5 लाख लिया था उस घर से खा के आ रहे हैं, अभी 40 दिन फूंकवाना बोना। कहने का मतलब है आप गलत ना करें। हलाल का एक लुकमा खाना, जमीन पे सो जाना। 500 साल पहले उस अमीर से वो गरीब जन्नत जाएगा जो अपने ईमान को बचा के दुनिया छोड़ के जाए। मेरे दोस्त आज साहिब खाना जनाब क्या है, शादी जो क्या लड़का नाम आरिफ, वो है कहाँ आरिफ? अरे आरिफ है कहाँ? यहाँ आया है, उसको तो आज टोपी पगड़ी पहन करके इतना नोट लेके बैठना चाहिए था, लुटा देना चाहिए था। तब इतना बड़ा जलसा हो रहा उसका। इतिहास गवाह है, दुनिया कहेगी कि आरिफ बाबू के शादी में डीजे नहीं बजा था, पटाखा नहीं फूटा था, लेकिन उसके शादियों में बड़ा जलसा हुआ था जिसमें झारखंडी बाबा आए थे। जिस टाइम में हम लोग नहीं रहे। मेरी आवाज़ बहुत ज़्यादा फंसिया ऐसे थे खुल रही है। मेरी आवाज़ लगता है कि 10-20 मिनट में खुल जाएगी। एक मतलब पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। और थोड़ी देर बोल दे, अरे थोड़ी देर और बोले। कितना आदमी सुनना चाहते हैं हाथ उठाइए। अरे माशाल्लाह, हाँ। और थोड़ी देर बोल दे, सुनोगे, थके नहीं ना? 2 घंटा और बोल दे। 2 घंटा, अरे वाह! अगर 2 घंटा आज बोल देंगे तो कल लोग बोलेगा कि झारखंडी बाबा था, अब नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, कुछ नहीं होगा। ये मेरी माँ की दुआ है। किनकी दुआ है? किनकी दुआ लो? लेकिन आजकल का लड़का माँ की दुआ लेता है। मेरे दोस्त, मौलाना दुआ बाद में, मुफ्ती साहब की दुआ बाद में कराना, पहले माँ बाप की दुआ लेना। माँ के कदमों में जन्नत है, मौलाना कदम में नहीं बताया रसूल। मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब माँ के कदम का ये आलम है तो माँ के चेहरे का आलम क्या होगा, उनके सर का मकाम क्या होगा। इसलिए मेरे दोस्त, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, अपनी बहन से मोहब्बत करो, बेटी से मोहब्बत करो, भाई से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने माँ बाप से करो। उससे ज्यादा मोहब्बत रसूल पाक। आज का जलसा, आज हमारे नौजवान बिगड़ा बहुत ज्यादा है मेरे दोस्त। इस बिगड़ापन का आज फायदा दूसरी पार्टी उठा रही है। और एक बात और सुनो, मुसलमान कभी भी इंडिया के अंदर में,
मेरी तकरीर 2-3 जगह हो चुकी है। कोई मुसलमान न बीजेपी के खिलाफ कोई पोस्ट करना है, न बीजेपी के खिलाफ कुछ लिखना है, न बीजेपी के खिलाफ कुछ बोलना है, न बीजेपी के खिलाफ किसी पार्टी को वोट देना है। आज सेकुलर पार्टियां चुप है। इतने मुसलमान को डेली मारा जा रहा है, मस्जिद तोड़ा जा रहा है, मदरसा तोड़ा जा रहा है, मुसलमान को आतंकवाद का अड्डा बताया जा रहा है, लेकिन आज तक ये सेकुलर पार्टियों को हम लोग वोट देते गए। न राहुल गांधी कभी मुसलमान पर बोला, न अखिलेश यादव कभी मुसलमान पर बोला, न केजरीवाल कभी बोला, न मायावती कभी बोली, न कभी ममता बनर्जी बोली। कोई बोलने वाला नहीं, कोई मुसलमान के नहीं। आज सुन रहे हो इतना बड़ा कांड हो रहा है कुर्बानी के मामले में। जब उठा के मुसलमान को कुर्बानी करना मना करो, किस संविधान के कॉपी में लिखा हुआ है, किस एक्ट में लिखा हुआ है कि कुर्बानी नहीं दे सकता, लेकिन आपको रोका जा रहा है। इसी भारत में एक चटाई अगर डाल देते हो जुमा के दिन या अलविदा के जुमा में या ईद बकरीद में 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए सोशल मीडिया में सड़क पे नमाज नहीं, सड़क पे नमाज नहीं। भैया मुसलमान मस्जिद में नहीं पढ़ता है तो सड़क में कब पढ़ेगा? जो आज मुसलमान जो मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ता तो सड़क पे पढ़ेगा। जो हमेशा नमाज पढ़ता है वो मस्जिद में पढ़ता है, जो कभी नहीं पढ़ता है वही सड़क पे पढ़ता है। आज मुद्दा बनाया गया है। क्यों? इसलिए मेरे दोस्त मुसलमानों, अपने राजनीतिक स्तर को ऊंचा करो, सिस्टम पे कब्जा करो, अपना नेता अपना लीडर चुनो, अपने जमीन को बनाओ, हर घर में नाता और पार्टी बनो। सिर्फ नारा लगा करके सड़कों पे चलने से कुछ नहीं होगा। तुम आर्थिक मजबूत बनो। आर्थिक कमजोरी तुम्हारी है, दौलत की भी कमी है, तालीम की भी कमी है, इल्म की भी कमी है, अमल की भी कमी है। इसलिए मुसलमानों इन तमाम कमियों को दूर कर दो, तब सड़कों पे चलो, हाथ में झंडा उठाओ, सब मिलके कहो कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इनके ये गुल से हमारा। आज मुसलमान, आज मौलाना को अगर ट्रेन में हम लोग चलते हैं ना तो टोपी उतार के चलना पड़ता है। चुपचाप ऐसी बोगी में ऊपर वाला सीट लेते हैं, नीचे नहीं बैठते हैं, डर लगता है, कुछ नहीं बोलते हैं, छुप के चलते हैं। क्यों? 2% भारत में सिख समुदाय के लोग हैं, पंजाबी सिख समुदाय 2% है। अगर प्लेटफार्म में एक समुदाय, एक पंजाबी खड़ा है सिख, तो पूरी दुनिया देख ले कि वो सिख है। क्यों? वो अपनी पहचान को, संविधान को दाढ़ी और टोपी मनवा लिया है। अगर वो आर्मी में जाता है तो दाढ़ी टोपी के साथ, फौज में जाएगा दाढ़ी टोपी के साथ, मिनिस्टर बनेगा दाढ़ी टोपी के साथ, दरोगा रहेगा दाढ़ी टोपी के साथ। उसने मनवा लिया, लेकिन तुम 30 करोड़ रह के न अपनी दाढ़ी मनवा सका, न अपनी टोपी मनवा सका, न हिजाब मनवा सका, न मस्जिद मनवा सका, न नमाज मनवा सका। कमी कहाँ हो गई? कमजोरी कहाँ आ गई? तुम उलमा की बातों को शुरू से मान के चलता, उलमा की बातों पे अमल करके चलता, उलमा के बताए हुए रास्ते पे चलता, ये दुनिया नहीं देखना पड़ता, बल्कि जिस रास्ते से चलता दुनिया देखते कहती कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। आज एक मामूली आदमी मस्जिद के इमाम को डांट देता है। आज एक सदर आया, इमाम साहब पंखा नहीं घूम रहा है, इमाम साहब ये बत्ती खाना है, इमाम साहब ये पानी नहीं आ रहा है। तो आप इमाम रखे हो या ऑपरेटर रखे हो, इमाम रखे हो, इलेक्ट्रिशियन रखे हो, ये पानी देखना, पंखा देखना, बिजली देखना ये समिति का काम है, ये कमेटी का काम है, सदस्य का काम है। मस्जिद के इमाम का तो काम ही है, उनका काम है वक्त पे नमाज पढ़ाना, बच्चों को पढ़ाना, दीन की बातें सिखाना। अब वो काम तुम इमाम से करवा रहे हो। तनख्वाह 8,000, तनख्वाह 10,000। सुना मुजफ्फरपुर वालों, अगर इस दौर में, इस महंगाई में, जहाँ पेट्रोल आसमान छू रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, परेशानी बढ़ रही है, महंगाई कमर तोड़ रही है, और आज इमाम की तनख्वाह वही है, आगे नहीं बढ़ रही है। इस महंगाई में अगर मोहल्ले के मस्जिद के इमाम को अगर 15,000, 20,000 से कम तनख्वाह देते हो तो कयामत के दिन उस गांव के सदस्य को जवाब देना होगा। इस महंगाई में इमाम की तनख्वाह कम से कम 15,000 होनी चाहिए, है कि नहीं हजरत?
15,000 होनी चाहिए। अफसोस लगता है आज हमारी कौम सिर्फ इमाम को देखता है। मेरे दोस्त, अपनी शादियों को शॉर्ट खर्चा करो, उन पैसों को बचाओ। आज हमारी कौम की बेटियां, परसों सुने हैं, अरे एक बात बता दूं, नई बात सुनो, परसों एक घटना घटा, नवादा की लड़की और झारखंड का लड़का, लड़की नवादा डिस्ट्रिक्ट की, लड़का झारखंड का धनबाद डिस्ट्रिक्ट निरसा थाना मंडल लड़का है। ये मुस्लिम लड़की है, वहां से भाग के गई, बाप माँ 3 दिन चक्कर काटा थाना का, लेकिन लड़की वापस ना कर सके, मायूस होकर आ गई। सोचा हमारे कौम की हर महीने में 10 से 20 बेटियां मुर्तद बन रही है, 10 से 20 बेटियां गैरों के साथ जा रही है। बेटी का नाम सलमा खातून, शोहर का नाम संतोष कुमार, बीमारी मोबाइल, चक्कर, आई लव यू। आज हमारी बेटियां बर्बाद है। ये लड़का लोग भी कम है क्या? 12 बजे रात गली से, घर से बाहर, पोल के नीचे, गाछ के नीचे, पीढ़ा में बैठ के मोबाइल कान में सटा के, 18 साल उम्र नहीं ठीक से, और हाँ कान में मोबाइल सटा के फोन करता है। अब कहाँ बात करता है पता नहीं चलता है। हाँ, अच्छा माहौल बना के रखा है। 8 साल में लड़का गलत वीडियो देख के पागल, 12 साल की उम्र में लड़का असली वीडियो देख रहा है, 13 साल की उम्र में नंगी तस्वीरें देख के लड़का बर्बाद हो चुका है, 15 साल में लड़का जवान हो गया, 16 साल में लड़का दीवाना बन गया, 17 साल में मजनू बन गया, 18 साल में पक्का जवान, 19 साल में घर से बाहर। अफसोस, कान में हेडफोन लगा के गली में घूम रहा है, बल दिल दिया है जान भी देगा। अब दिल कहाँ दिया है, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा है। मेरे दोस्त, दिल सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है परवरदिगार के बारगाह में झुका दो, तब जीने का मजा देख। ऐसा लगेगा कि गलियों में चल रहा है तो आशिक मुस्तफा आ रहा है, गौस का दीवाना आ रहा है, ख्वाजा का मस्ताना। हमारी बेटियां मोबाइल ले चले, हमारी कौम की जवान लड़कियों को लोग मोबाइल दे दिया है। 8वां क्लास में लड़की पढ़ रही है, मोबाइल लेके स्कूल जा रही है, मैट्रिक में पढ़ रही है, मोबाइल लेके जा रही है, इंटर में पढ़ रही है, मोबाइल लेके जा रही है। अब उस मोबाइल में कहाँ बात करती है पता नहीं चलता। अब माँ बाप को पूछो कि तेरी बेटी मोबाइल रखती, हाँ मौलाना साहब वो ऑनलाइन पढ़ती है। अब ऑनलाइन कहाँ जो पढ़ रही है, पूरी दुनिया सो जाए तब कान में हेडफोन लगा के गुड नाइट, हेलो 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 हेलो, ये हाल हो गई। आजकल नहीं देखते लड़का लड़की ये इंस्टाग्राम फेसबुक आईडी में उसमें लिखा है, कभी सोचे हो फेसबुक में ऊपर में आईडी बना रहता है इस्लामी शहजादिया, इस्लामी ग्रुप, सिलाई सेंटर, घरेलू नुस्खा, घरेलू इलाज, उसको आप फॉलो कर लेते हो, लेकिन उसके अंदर में बहुत कुछ छुपा हुआ रहता है। उसमें अंदर में एक संगठन है जो अपने फेक आईडी बना के मुसलमान की बेटियों को बर्बाद करने का काम करता है। उसमें लिखा रहता है इस्लामी बातें सीखो, लेकिन जब फॉलो कर लेती लड़कियां, जानती उनको सीखेंगे, इसको फॉलो कर लिया, उधर से वो फ्रेंड बन गया, फॉलो कर लिया, अब उसका दोस्त बन गया। अब लड़की इधर से शुरू हाय हाय से हुई हाय हुई चलने लगा। 12 बजे रात, 11 बजे रात तक आखिरकार बात बढ़ते 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 प्यार प्रेम में बदल गया। तब लड़का उधर से लिख दिया, जब लड़की लिख दिया सीधे लड़का इजहार कर दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार उल्टा प्यार। क्या हुआ रे प्यार? अब लड़का उल्टा लिख दिया आई लव यू। लड़की खाना पीना बंद, खाना पीना बंद। क्या हुआ? प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। उस बेटियों को कनीज़े फातिमा बना दो। कसम खुदा की गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके नहीं सोएगी। जब जब बेटियां सोएगी दाहिने करवट में सोएगी, कुरान की आयत पढ़ेगी, ज़बान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खोले आंख सल्ले अला। इसलिए शादी को शादी समझो, शादी में पटाखा, डीजे, नाच गाना बंद करके इसी तरह जलसा सजाओ ताकि
घर में जलसा सजाया। वाकई में वो दूल्हा बड़ा नसीब वाला है, वो दुल्हन खुश नसीब है जिनके जलसों में, जिनके शादी में इतना बड़ा जलसा सजा। सोचा था कि 2 बजे तक प्रोग्राम चलेगा, लेकिन 3 बज गया और मेरी आवाज़ फंसने के बाद भी, तबीयत ख़राब के बाद भी मैं कोशिश किया आपके बीच तक कुछ बातें रखने के लिए। मेरे दोस्त, तकरीरों को तकरीर कम, तकरार अब ज़्यादा होनी चाहिए। तकरीर झारखंडी नहीं, आपके मोहल्ले का इमाम की तकरीर 10 मिनट की सुन लोगे तो दिल की दुनिया बदल जाओगे। जो कौम अपने मोहल्ले के इमाम की तकरीर सुन के अमल ना करे, वो मेरी तकरीर पे क्या तुम अमल करोगे? बस इतना याद रख लेना, अपने इमाम के मोहल्ले में जो रहते हैं उस इमाम की तकरीर गौर से जुम्मा के दिन सुनना और उसी तकरीर को सुन के दिल की दुनिया बदल जाना। आज तुम परेशान क्यों हो पता है? तेरे घर में कुरान रखा हुआ, तुम पढ़ती नहीं हो। कोई नहीं पढ़ती, न लड़कियां पढ़ती, न मर्द पढ़ता है। कुरान को समेट के रखा है। तुम दिन रात मोबाइल चलाते हो, तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई, यूट्यूब की आवाज़ आ रही है, फेसबुक की आवाज़ आ रही है, इंस्टाग्राम के रील्स देख रहे हो। अब मेरे दोस्त बताओ, आज हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए? हमारे घर की बेटियां बिगड़ी है, हमारे घर की बहुएं कुरान पढ़ना छोड़ दी है। आज भी माएँ बहनें अगर कनीज़े फातिमा बन जाएगी, कल तेरे घर में जो बच्चा पैदा होगा वो गुलाम हुसैन बन के पैदा होगा। जो बेटी पैदा होगी वो कनीज़े फातिमा बन के पैदा होगी। जब वही बेटी ससुराल जाएगी, शोहर सामने आएंगे, मुस्कुरा के वो दुल्हन बन के सलाम करेगी। झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाएगी। 10% कामयाब, बहुत अच्छा रहा। बस मेरी गुफ्तगू आवाज़ दबने के बाद भी मैं वो अच्छी बातें आप तक पहुँचाया, कुछ दीनी बातें पहुँचाया, कुछ दुनियावी बातें पहुँचाया, कुछ राजनीतिक स्तर पर तुम कमज़ोर हो, इस पर तुम ज़्यादा ध्यान देना। अपने गांव में जिला परिषद का चुनाव हो तो अपने इलाके के लोगों को वोट दो। जिला परिषद हो, चाहे मुखिया हो, समिति हो, MLA MP हो, राजनीति पे ज़्यादा ध्यान देना और वो काम मत करना जिससे सोशल मीडिया का तुम जीनत बन जाओ, सोशल मीडिया के लिए तुम खूबसूरती जुमला बन जाओ। ऐसे काम करो मेरे दोस्त जो सोशल मीडिया में भी तुम्हारा नाम ना आए। आज मुसलमान को जहाँ सोशल मीडिया वाला देखता है ना, मुँह में मैक को भर के पूछता है तुम कोई इस्लाम ऐसा है वैसा है, लन फन पूछता है। मेरे दोस्त आजकल नहीं देखते हो, इसलिए मेरे दोस्तों सोशल मीडिया में तुम जवाब देने के लायक नहीं बचे हो। अगर तेरे सामने कोई मैक वाला आ जाए तो तुम वो भी जवाब नहीं दे सकते हो। अपने बेटे को पत्रकार भी बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया में जुड़ के पत्रकारिता करो, अपनी आवाज़ लोगों के बीच में पहुंचाओ। अपने बेटे को डॉक्टर बनाओ, अपने बेटे को मास्टर बनाओ, अपने बेटे को इंजीनियर बनाओ, वकील बना, ताकि कोर्ट जाओगे तो अपने वकील को पकड़ोगे। डॉक्टर बनेगा तुम एडमिशन भी करो तो अपने डॉक्टर को करो, वरना आज तुम्हारी बेटियों को निकाब नोचा जा रहा है, निकाब पहन के स्कूल जाने पर रोका जा रहा है। निकाब पहन के मेडिकल में दवाई लेने जाता है, निकाब खोलो तब दवाई देंगे। दुकान घुस रहा तो सोने की दुकान जा रहा है, जेवर से जा रहा, सोने की दुकान गहना खरीदने के लिए निकाब खोल के आओ तब अंदर आओ। बताओ ये कौन की बेइज्जती होने लगी? इस आजाद भारत में निकाब खुलवा रहा है, चेहरा हटाओ। लेकिन मेरी माँ बहन तो अपने चेहरे को छुपा के रखना, कल मैदान महशर में जब कोई काम ना आएगा तब रसूलुल्लाह की शफाअत काम आएगी। अन्निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि निकाह मेरी सुन्नत है, और जिसने निकाह से मुंह मोड़ा यानी इनकार किया वो मुझ में से नहीं है। ये निकाह बड़ा खूबसूरत जुमला है। ये निकाह जो है ये सुन्नत है। निकाह एक शीशा है, तलाक पत्थर है। शीशे से मोहब्बत करो लेकिन पत्थर को ना छोड़ना। पत्थर को जान के छोड़ोगे तो भी शीशा टूट जाएगा, हंस के छोड़ोगे फिर भी शीशा टूट जाएगा, खुशी से छोड़ोगे फिर भी शीशा टूट जाएगा। इसलिए याद रखो नौजवानों, तलाक पत्थर है, शीशा निकाह है। निकाह के सामने में पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अल्लाह ताला इस जल से पाक को हबीबे पाक के सदक़े में कबूल फरमा। जिस दुल्हा दुल्हन के वलीमा के मौके पे इतना बड़ा जलसा सजा है, मौला उस दुल्हा दुल्हन के मिलन में जो बच्चे पैदा होंगे उस बच्चे को मौला तो गुलाम हुसैन बना दे, उस बेटी को कनीज़े फातिमा बना दे और उसकी शादियों में बरकतें अदा कर दे। उस दुल्हा दुल्हन की आपसी मोहब्बत में यूसुफ और जुलेखा का प्यार
प्यार दे दे, अली फातिमा की उल्फत दे दे, आदम हव्वा की मोहब्बत दे दे, उस जिंदगी को बहार बना दे, उस जिंदगी को खुशहाल बना दे जिसके शादी में इतना बड़ा जलसा, इसमें नबी की तारीफ की गई है, इसमें अल्लाह के कुरान पढ़ा गया है, इसमें नाते मुस्तफ़ा गुनगुनाई गई है, दुरूद शरीफ पढ़ा गया है। ये तमाम सवाब साहिब खाना के घर से जितनी मरहुमीन मरहुमात दुनिया छोड़ के चले गए, मौला सबों के रूह तक ये सवाब पहुंचाकर उनके दर्जात को बुलंद करें। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत मुलाकात होगी, फिर बात होगी। आवाज़ भी मुतासिर है, इसके बावजूद भी मैं आपका 1 घंटा का टाइम ले। गुलाम रब्बानी साहब कहाँ चले गए? मौलाना गुलाम रब्बानी कलकत्ता से जहाज से आ जाया, कहाँ है गुलाम रब्बानी? आज कलकत्ता से जहाज से आए, जहाज से पटना उतरा, जुमा पढ़ाया कलकत्ता में गुलाम रब्बानी, जहाज से आया पटना, वहाँ से फिर फोर व्हीलर के यहाँ आए। ये पहचान है माशाअल्लाह। वो मेरे पीछा लगा कि बाबा आपको हर हाल में आना होगा। आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता मौला कदीर 1 घंटा मैंने आपका टाइम ले लिया। मैं सोचा था कि मैं आधा घंटा ही बोलूँगा, लेकिन फिर भी मैं 1 घंटा खींच खाच के ले गया। और जो मेरा बोलने का अंदाज़ है, जिस तरह मैं बोलता हूँ और जो बातों को आपने सुना, अल्लाह ताला इन तमाम बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो इंस्टाग्राम फेसबुक में जितने रील्स देखते हो उस पर भी गुफ्तगू हो जाती, बोल देते, लेकिन चूँकि तबीयत उस तरह बोलने के मिजाज नहीं है और रात काफ़ी हो गई, जलसा 1:30 से 2 बजे तक चलना था। कल शादी भी है, फिर शादी, लेकिन 3 बज गया। फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी सलामत रही, मुलाकात होगी। पूरा मजमा दिल से, आत्मा से, मोहब्बत से, प्रेम से, प्यार से सब मिल के झूम के मेरे साथ मिल के कलमा हक पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। खड़े हो जाइए। सलातो सलाम।